अब सुनाएं। जय हिंद। यह जो भारत वर्ष है, इसकी जो कल्चर, संस्कृत, सभ्यता जो है बहुत ही पुरानी अर्वाचीन है। और भारत में एक शब्द बहुत प्रचलित है और समूचे भारतवासियों का जब उस शब्द का उच्चारण होता है तो नजर, मन, बुद्धि सब उधर खिंच जाता है। क्या वो शब्द है? दंगल। दंगल का नाम लोग सुनते हैं तो खिंच जाते हैं कि नहीं खिंच जाते हैं? हाँ? दंगल। दंगल समझ रहे हैं ना? ये भारतीय नाम है दंगल। जैसे आज ये क्रिकेट वाला जब आता है तो पूरे लोग टीवी पर बैठ जाते हैं, तो ये भारतीय शब्द है दंगल। और भारत में जो है जब दंगल होता है तो त्रेता में एक दंगल हुआ, उसको लोग धनुष यज्ञ के नाम से जानते हैं। उस दंगल में दुनिया के बड़े बड़े भूप आए। सारे दुनिया के बड़े बड़े भूप आए और ये पौराणिक जो है दंगल का जो संदेश है ये पुराणों में आया है। तो उस दंगल पर गोस्वामी जी महाराज ने भी अपनी बात कहा। और गोस्वामी जी बोल रहे हैं, अपने मानस में संदेश दे रहे हैं कि तात जनक तनयाय सोई धनुष यज्ञ जहि कारण होई। तो शिव की धनुष रखी हुई थी और जो तोड़ेगा वही इस दंगल का विजेता होगा। इस दंगल का जो है पूरा दुनिया में ढिढोरा पीटा गया। और गोस्वामी जी महाराज तो ये भी बता रहे हैं, भाई मैंने देखा नहीं, रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास, ये तुलसीदास नहीं, वो बांदा वाले तुलसीदास ने जो है ये उस पर अपना कहा कि देश देश के भूपति आए। और कहा, क्या कहा? देवा दानोजा धरे मानोजा शरीरा विपुला वीराया रणधीरा। देवता भी आ गए, धनुष राक्षस भी आ गए। दंगल था कि नहीं? वो दंगल था, है? दंगल था। दंगल ये भारत का अर्वाचीन शब्द है, बहुत पुराना। और गांव में रहने वाले लोग तो जानते हैं, ये पढ़े लिखे लोग भले न जाने, लेकिन दंगल लाओ गांव में अनपढ़ों से भी दंगल का देंगे तो जान जाएंगे कि नहीं जान जाएंगे? जान जाएंगे, जान जाएंगे। तो
अब जो है और क्या गोस्वामी जी कह रहे हैं, तुलसीदास जी महाराज 80 घाट पर उस दंगल का वर्णन कर रहे हैं और 80 घाट पर बैठ करके एक और दंगल वो लगा दिए थे। रंगा भूमि जब सिया पगुधारी, देखी रूप मोह नर नारी। रंग भूमि में, अरे भाई उसको रंग भूमि कहते हैं, तो रंग भूमि का मतलब तो युद्ध भूमि ना। दंगल हो गया कि नहीं हो गया? और धनुष क्या तोड़ना है? वो धनुष क्या है? वो गुरुदेव जब सब लोग हार मान गए, भूपा सहसा दास एक ही बारा, लगाया उठावा नटारा ही नटारा। सब लोग मैदान छोड़ करके भाग गए, 10,000 लग गए भाई। उसी तरह से ये भारत में भी दंगल हुआ, दंगल चल रहा है। क्या ये भारत गुलाम हो गया, अंग्रेजों का यहां शासन आ गया, तो उस दंगल में भागीदारी नेहरू ने लिया है। आज नेहरूवादी लिए हैं और उधर नेताजी सुभाष चंद्र बोस शहीदों के गुरुदेव, वो भी तो उस दंगल में हैं। वो भी दंगल था कि नहीं था? वो भी दंगल था। दंगल था नहीं, दंगल है। और अब उस दंगल की अभी जो है पूर्णाहुत नहीं हुई है। यह एक अजूबा दंगल है। यह अजूबा, ऐसा दंगल आज तक के इतिहास में नहीं है। पौराण के जितने भी इतिहास हैं इस दंगल के सामने फीका हो जाएंगे, उनका कोई मूल्य बनने वाला नहीं है। तो वो तो भाव चांपा कह रहे हैं, लेकिन त्रेता में जो दंगल हो रहा था शिव धनुष को तोड़ने का था कि नहीं था? लेकिन कह क्या रहे हैं विश्वामित्र कि उठाओ राम भंजाहू भव चापा, मेटाऊ ताहत जनक परितापा। क्योंकि राजा जनक विलाप कर रहे थे कि जव जन के बिना भाटा भोए भाई, तव पनकारी होते न हसाई। बीरा बिही न महिया मैं जानी, अब जानी कोई भाखाई भाट मानी। अब कोई वीर नहीं कहेगा, धरती वीरों से खाली हो गई। जैसे पंकज बाबा और तिवारी बाबा, अरे ये भी दंगल होने जा रहा है। ये जो दंगल है, जो ये आजाद हिंद सरकार जवाहर बाग में बैठी हुई है, इस दंगल में कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, चाहे वो न्यायमूर्ति हो, चाहे वो शासक हो, चाहे वो कानून ला के बनाने वाले हो, चाहे अर्थशास्त्री हो, चाहे आज के मल्ल युद्ध करने वाले हनुमान हो, और चाहे परमाणु बम बनाने वाले वैज्ञानिक हो, इस दंगल में सबका निर्णय होने जा रहा है कि कौन विजेता होगा। ये दंगल है जी। ये एक केवल शिव चांपा का दंगल नहीं है, ये दंगल है। दंगल है कि नहीं? इसमें अरे धर्माचार्यों, ये दंगल है, दंगल। और इस दंगल में ये भी निर्णय हो जाएगा कि भारत का गुरु कौन
है। ये भी निर्णय हो जाएगा इस दंगल में, ये भी निर्णय हो जाएगा कि भारत गुरु, जगत गुरु जो भारत है उसका भक्त कौन है। निर्णय सबका होने, ये भी दंगल है। ये जो सत्याग्रह में आप बैठे हैं, हम सत्याग्रही भी इस दंगल में उतर गए हैं। उतर गए हैं कि नहीं उतर गए? उतर गए। ये समझिए दंगल, तो भारत तो दंगल का देश है ना, है कि नहीं है? तो अब तो ये दंगल होने जा रहा है। और कौन विजेता होगा, कौन विश्व विजेता होगा, ये सिकंदर जैसे युद्ध नहीं कि आधा रास्ता में ही जाते जाते दुनिया से चला गया। जो विजेता होगा दंगल में, उसके सर पर जो है स्वयंभू सम्राट भारत का मुकुट बधेगा। ये समझ, यह वह दंगल होने जा रहा है और हम लोग भी भाई इस दंगल में उतर गए हैं। यही बात है। हम लोग, अरे पंकज बाबा, हम लोग समाजवादी पार्टी का झंडा लेकर के ढो नहीं रहे हैं, ढोने वाले पिछलग्गू नहीं है। ये सत्याग्रही दंगल में बैठे हैं, धनुष को तोड़ेंगे। जब राजा जनक ने ललकारा है तो हम लोग भी मैदान में आ गए हैं और धनुष को तोड़ेंगे। और जब भारत की जनता ने कह दिया है कि अब इस महंगाई को कोई खत्म नहीं कर सकता है, तो हम लोग भी इस दंगल में आ गए हैं, महंगाई को चुटकी बजा करके खत्म कर देंगे। ये बात सुनिए, दंगल है और जो दंगल से भाग जाएगा वह भगोड़ा है कि नहीं? ये दंगल है, दंगल। अरे भारतवर्ष के अर्थशास्त्रियों, नहीं सारी दुनिया के अर्थशास्त्रियों, ये दंगल है। देखा जाए कि हमारा अर्थशास्त्र विजेता होता है कि तुम्हारा होता है। हमारे गुरुदेव ने भी हमको एक नामिश पढ़ाया और जब तक जो हमारे गुरुदेव ने एक नामिश पढ़ाया, जो भुजाओं में बल दिया और जो ज्ञान दिया, अगर दंगल नहीं होगा तो हमारे गुरुदेव की कीमत लगने वाली नहीं है। बोलिए बात, तो ये सवाल तो यहां खड़ा है, खड़ा है कि नहीं खड़ा है? ये बात समझिए, ये दंगल है। तो द्वापर के दंगल की बात और शिव चापा की बात नहीं है, भव चापा की बात है। गोस्वामी जी महाराज वो तुलसीदास अस्सी घाट पर बैठे थे, वहां भी दंगल था और उस दंगल में जो है वो हृदय अहिर मैदान में खड़ा हुआ था। और जब हृदय अहिर से जो है जंग हुआ, उठा करके घट रामायण देखिए, तो वहां के जितने धर्माचार्य थे वो गोस्वामी तुलसीदास के चरणों में गिर गए। और उस जमाने में भाव चापा, यानी दोनों आंखों के बीच में जो आत्मा बैठी हुई है, उस चाप को तोड़ने वाला, यानी आत्मा को ये इंद्रियों से हटाकर इधर करने वाला, यानी इंद्रियों के ज्ञान से ऊपर, यानी इंद्रियों का ज्ञान क्या है? ये राग है, द्वेष है, और ये जो है जागृति अवस्था है। और जागृति अवस्था के बाद ये जो जोग की मैं बात कर रहा हूं, वो भी एक दंगल है कि नहीं दंगल है? और अपनी आत्मा को तुरीयावस्था में ले गया। और जितने भी धर्माचार्य बनारस में थे, काशी में थे, सब लोगों को आत्मसमर्पण करना पड़ा कि नहीं पड़ा था? तो वहां भी दंगल चल रहा था, चल रहा था कि नहीं? चल रहा। और एक दंगल क्या हुआ महाभारत के जमाने में? अरे भाई क्या हुआ? महाभारत के जमाने में भी दंगल न हुआ?
और वो स्वयंवर रचाया गया महारानी द्रौपदी का। तो धनुषधारियों का दंगल था। ये जो दंगल है, जो जवाहर बाग में हम लोग इस दंगल में उतरे हैं, इसमें कोई ऐसा दंगल नहीं है कि बच पावे। सारे दंगल इसी में हो जाएंगे, इसमें कोई दंगल नहीं बचेगा। वो धनुषधारियों का केवल दंगल था, धनुर्वेद का था। तो उस दंगल में तो बड़े बड़े लोग थे और पांडव जो बैठे हुए थे वो भी भिखारी जैसे बैठे थे, हैं? लेकिन उस दंगल को, अरे वो भीख मांग करके खाने वाले, वो भिखारी जीवन व्यतीत करने वाले, अगर अर्जुन ने जीत लिया और विजेता घोषित किया गया तो हम लोग जो है किसी के यहां हाथ पसारने नहीं गए। हम लोग तो भिखारी थे, हैं? नहीं। और अभी कल हमने अपील किया कि जो आम के पेड़ पर ये फल लग गए हैं, ये हमारा खाना, हमको खाने के लिए हमारा अधिकार है। देखिए वो कब लिख करके भेजते हैं। बात तो ये है, हम यहाँ नहीं बैठे हैं कि भीख मांगेंगे कलेक्टर साहब, डीएम साहब से कि हम खा ले, भीख दे दीजिए, हैं? तो भीख की भी बात नहीं है। तो विजेता वो हुआ कि नहीं हुआ उस जमाने में। और स्वामी विवेकानंद भी दंगल लड़े तो वो चले गए शिकागो। हैं? अरे भाई हम लोग को शिकागो नहीं जाना है, जवाहर बाग से, जवाहर बाग में जो बैठे हुए हैं ये दंगल है। और ये 17 प्रांत में हमने ढिढोरा पीटा, ये सत्याग्रहियों ने, कि हम भी दंगल में उतर गए हैं, कोई मैदान में हो तो आवे। कोई आया? नहीं। अरे भाई 17 प्रांत में कोई आया? नहीं आया। हैं? कोई नहीं आया। तो भाई ये तो दंगल है। और जब दंगल में उतरे हैं तो अब तो आपके गुरु जी ने, आपने कितना कसरत दंड बुगदर किया है, आपके गुरु जी ने कितना तैयार किया है। अब तो सबके गुरुओं के ये ज्ञान का परीक्षण होने जा रहा है ना, कि नहीं होने जा रहा है? जब तक दंगल नहीं होगा तो परीक्षण कैसे होगा? हैं? बिना दंगल के परीक्षण नहीं हो सकता।